बहुचर्चित भीलवाड़ा भट्टीकांड से जुड़ी हुई अहम खबर है। मामले में कोर्ट आज सजा पर फैसला सुनाएगा। ट्रायल कोर्ट ने 2 आरोपी को दोषी करार दिया था। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सिटी थाना के थानाधिकारी राजपाल भी मौके पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। राजकीय अधिवक्ता महावीर किसनावत भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। इंतजार फैसले को लेकर है। हालांकि शनिवार को जिस तरह से फैसला आया, दोषी करार दिया गया। 2 आरोपी जिन्हें दोषी करार दिया गया है, 7 आरोपी जो थे उन्हें बरी किया गया है। 2 अगस्त 2023 को इस वारदात को अंजाम दिया था, जब नाबालिग के साथ रेप हुआ और उसके बाद कोयले की भट्टी में उसे डाल दिया गया था, जिंदा जलाया गया। और अब आज इंतजार है कि आखिर जो 2 दोषी हैं उन्हें सजा क्या सुनाई जाती है। और भीलवाड़ा से सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शिव प्रकाश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, इंतजार सभी को है, दोषी करार दिए गए लेकिन सजा का इंतजार है, कब तक सजा पर फैसला आएगा? जी, मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जिस तरह से शनिवार को जो ट्रायल कोर्ट है उनकी ओर से 2 आरोपियों को इसमें दोषी ठहराया गया था और उनके लिए आज सज़ा का ऐलान होना है। सुबह से ही यहाँ पोक्सो कोर्ट के बाहर लगातार हलचल देखी जा रही थी और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, वो इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पोक्सो कोर्ट के बाहर सुबह से ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात है। पुलिस जाब्ते के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से यहाँ आसपास की जो सारी दुकानें हैं उन पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। स्वयं जो सीओ हैं यहाँ के, वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, थानाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 11:30 बजे जो है इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं उनको यहाँ लाया जाएगा और उनके बाद यह कोर्ट, माननीय कोर्ट है जो अपना फैसला सुनाएगा। हमारे साथ जो है हमारे साथी, जो भीलवाड़ा के साथी रिपोर्टर हैं पंकज जी, उनसे बात करेंगे। बताएं कि जिस तरह से सभी को इस फैसले को लेकर के इंतजार है, कब तक ये फैसला आने की संभावना है और किस तरह से यहाँ सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई हैं? सुरक्षा के लिहाज से तो कैमरामैन दिखाया जा सकता है। शहर पुलिस उपाधीक्षक शहर कोतवाल अपने जाब्ते के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा कौतूहल का विषय है कि आज की तारीख में ये फैसला आता है तो समाज में एक अच्छा सिंबल, एक अच्छा चीज़ दर्शाएगा। तो अभी 11:30 से 11:45 के बीच में उनको जेल से लाया जाएगा, उसके पश्चात ही यहाँ पर फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से हमारे साथी ने बताया कि 11:30 बजे के आसपास दोनों आरोपियों को लाया जाएगा और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कुल इस मामले में 9 आरोपी थे, जिसमें इस मामले में लगभग 10 महीने तक जिरह चली थी। पोक्सो कोर्ट है यहाँ दूसरी मंजिल पर, यह पोक्सो कोर्ट है और पोक्सो कोर्ट संख्या 2 जहां यहाँ फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में कुल 9 आरोपी थे, जिनमें से 7 को बरी कर दिया गया और 2 बाल अपचारी भी थे। लेकिन अब मुख्य रूप से जो 2 आरोपी जिनको सजा सुनाई गई है, जो मेन एक्यूज भी माने जा रहे थे शुरू से ही, उनके खिलाफ यहाँ सभी को यह उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद जिंदा जला दिया जाता है, एक समाज को कहीं न कहीं विच्छिन्न करने की जो किसी को एक सरप्राइज कर देने वाली यह गुनाह था और कोर्ट ने भी माना कि यह बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध है। तो अब यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि कड़ी से कड़ी माननीय न्यायालय की ओर से सजा दी जाएगी और इसके बाद इस पूरे मामले का जो है पटाक्षेप हो पाएगा। अब सभी यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट अपना फैसला इस मामले में सुनाए। जी शिव प्रकाश, 11:30 बजे तक कोर्ट अपना फैसला इस मामले में सुनाएगा। लेकिन शिव प्रकाश, ये 2 जो दोषी करार दिए गए, दोनों सगे भाई हैं। 7 लोग जिन्हें बरी किया गया वो उन्हीं के परिवार के सदस्य। कहा जा रहा है कि उन्हीं दोनों जो दोषी, उनकी पत्नी है, उनके माता पिता हैं और भी 1-2 परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये सबको बरी किया गया। अब क्या इसके खिलाफ भी आगे ऊपर कोर्ट में अपील की जा सकती है बरी करने के फैसले को लेकर? क्योंकि अधिवक्ताओं की तरफ से इस तरह की बातें सामने आई थी। जो सरकारी अधिवक्ता है उनकी ओर से यह कहा गया है कि इस मामले में जो बरी किए गए हैं 7 आरोपी, उनके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ जो राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की जाएगी और इसके बाद साथ ही यहाँ जो सजा सुनाई जाती है उसको देकर के भी फैसले का पूरा रिव्यू किया जाएगा और निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से इसको लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती दी जाने वाली है। जी, और पीड़िता के परिवार की तरफ से भी क्या किस तरह की प्रतिक्रिया आई?
जब दोनों भाइयों को दोषी करार दिया गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं वो सजा को लेकर? जो पीड़ित परिवार है उनसे जो है हमारी जो है हमने देखा कि सुबह से ही वो कोर्ट के बाहर यहाँ बैठे थे। हमने स्थानीय लोगों से भी यहाँ बात की। उनका कहना था कि वो पिछले 10 महीने से लगातार कोर्ट यहाँ आ रहे हैं, हर पेशी पर वो खुद आ रहे हैं, एक न्याय की उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो फैसले की घड़ी आई है, एक लंबा संघर्ष 10 महीने तक उनके परिवार वालों ने झेला है, तो उनका अभी यही मानना है कि जिन्होंने उनकी बेटी की इस तरह से नृशंस हत्या की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और निश्चित रूप से क्योंकि यहाँ माना जाता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो न्याय का रास्ता खुलता है। तो आज देखना होगा कि किस तरह से यह मामले में कोर्ट है अपना रुख अपनाता है और किस तरह से आरोपियों को सजा सुनाई जाती है। जी बिल्कुल, 2 अगस्त का ये मामला है शिवप्रकाश, और लगातार 10 महीनों तक सुनवाई जारी रही और उसके बाद इसका फैसला दिया गया शनिवार को, जब दोषी करार दिया गया है। अब जबकि फैसला न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में ये मुद्दा बना था, सरकारों पर भी सवाल उठे थे, तुरंत यहाँ पर पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी इन दोनों को पकड़ना और इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होकर और इस मामले के साक्ष्य को सामने रखते हुए इस पर फैसला आए। इंतजार पुलिस भी कर रही थी। अब जबकि 10 महीने बाद ये फैसला आना है, सजा का ऐलान होना है, तो जाहिर तौर पर कोर्ट के बाहर भी आम जन की भी मौजूदगी होगी, स्थितियां वहां पर नियंत्रण में रहे, बड़ी तादाद में लोग जो पहुंचे उन पर कंट्रोल किया जा सके, इस लिहाज से क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी निश्चित रूप से मैं इससे पहले इस मामले की सारी अगर छोटी सी ब्रीफ देना चाहूँ तो जिस तरह से आपने बताया कि 2 अगस्त 2023 का ये मामला था, इसके बाद पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाई और 1 महीने में लगभग 473 पेज की चार्जशीट पेश की गई। 43 गवाहों के बयान करवाए गए, जिनमें से 42 गवाहों ने इस घटना की पुष्टि की। हालांकि एक गवाह जो था वो पक्षद्रोही हो गया था, उसके अलावा लेकिन 42 गवाह थे, उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी तस्दीक करवाई और उसके बाद अपना जो है कोर्ट ने बिल्कुल, क्योंकि अहम मामला है, इंतजार सभी को फैसले को लेकर है। आप नजर बनाकर रखे, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।